जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज 23 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की थी और उसी तप के कारण ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी कहा गया। आइए आज की इस वीडियो में ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय, इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय और साथ ही इस दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करना चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप कौन से मंत्र का जाप करें ताकि आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आपको बहुत ही छोटा सा आसान सा मंत्र भी बताऊंगी और इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी हम सभी सुनेंगे। साथ ही साथ नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिन उपायों को करके आप अपनी मुंह मांगी मुराद को पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि माँ ब्रह्मचारिणी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिख दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है मंगलवार और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। इनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन ही की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण वाली अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी देवी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता मानी जाती है। और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जाप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों के अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई है, जैसे तप, त्याग, वैराग, सदाचार इत्यादि। और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और राहु काल का समय क्या रहने वाला है। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर आज मंगलवार का दिन है और द्वितीया तिथि की शुरुआत 23 सितंबर को सुबह 2:56 पर हो जाएगी और द्वितीया तिथि का समापन 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर होगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:44 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:46 से रात 9:15 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर दोपहर के 12:37 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:10 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:16 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:15 से लेकर शाम 4:46 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजा या उपाय ना करें। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हरा रंग माता को बेहद प्रिय होता है और दूसरे दिन की पूजा करने से पहले आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद कलश स्थापना और माँ की उपासना करें। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। और यदि आपके पास में माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा की ब्रह्मचारिणी रूप का ध्यान करते हुए विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं और अब आप माँ को गुड़हल का पुष्प या फिर आप
आप कमल का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय फूल सेवंती या गुलदावरी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप पूजा में माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को वट वृक्ष के पत्ते या वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो इससे बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है, बुद्धि में तीव्रता आती है, याददाश्त शक्ति तेज होती चली जाती है। इसके बाद माँ को चीनी या शक्कर का भोग लगाएं, या आप माता को पिस्ता से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि समर्पित करें। अब दीप जलाएं और इसके बाद प्रदक्षिणा करें, यानी कि 3 बार अपनी ही जगह पर खड़े होकर घूमें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें और अब इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। और अब माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम माँ ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप जितनी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करेंगे, माँ आपकी मनोकामना उतने ही शीघ्र पूर्ण करेंगी। मंत्र उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना माँ ब्रह्मचारिणी के समक्ष जरूर ही रखें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ करें। अब आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और अंत में क्षमा याचना प्रार्थना जरूर ही कर लीजिएगा और सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। आपको बता दें कि इस दिन किसी ब्राह्मण को चीनी का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। चलिए अब मैं आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुना देती हूँ। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जय माँ ब्रह्मचारिणी जरूर ही लिखें और अब बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस कथा का श्रवण करें। माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी और बड़े होने के बाद माता ने नारद जी के उपदेश से भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अघोर तपस्या की। इसी तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक फल फूल इत्यादि खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। वे खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट झेलते हुए 3000 वर्ष तक माता ने टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना की और इसके बाद भी माता ने सूखे बिल्व पत्र खाना नहीं छोड़ा। इसी कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। माता ने कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के कारण देवी माता के शरीर एकदम सूख गया। तब देवता, ऋषिगण और मुनियों ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या की और सराहना करते हुए कहा कि हे माता, ऐसी अघोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आपकी इस तपस्या से भगवान भोलेनाथ जरूर ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये सुनकर ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहां जाने के बाद कुछ ही दिन बाद माता को शिव शंकर पति के रूप में प्राप्त हो गए। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही सरल और इन्हें प्रसन्न करना भी बहुत ही सरल है। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वे तुरंत ही दौड़ी चली आती हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विकता, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन और मन में सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह और उमंग के साथ धैर्य और साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। और चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ इस दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय। लेकिन उससे पहले आप
सभी से फिर से निवेदन है कि माँ ब्रह्मचारिणी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी जरूर ही लिखिए। और चलिए अब जान लेते हैं उस इच्छा पूर्ति एकमात्र उपाय के बारे में जो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलानी है। इसके बाद आप इस कटोरी को किसी बर्तन से ढककर अपने पूजा घर में माता के सामने रखकर अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा और रात भर वहीं इसे रखे रहने दें। और फिर अगले दिन सुबह आप इस शक्कर मिले हुए आटे को किसी पेड़ के नीचे डालकर आ जाएं, जहां पर चींटियां हो। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन होगा। साथ ही जो भी दुख, दर्द, परेशानियां इत्यादि ने आपको परेशान किया हुआ है, जीवन में चल रही समस्त प्रकार की जो भी परेशानियां, दिक्कत है, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की जय जरूर ही बोलिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी जन साधारण भाषा में हर रोज मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, नवरात्रि के तीसरे दिन की संपूर्ण जानकारी के साथ। जय माता दी।